गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है परमाणु एवं अणु। इसमें आयन किसे कहते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं या बाहर निकलते हैं तो आयनों का निर्माण होता है। तब क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। परमाणु में से अगर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या कोई से भी कितने भी इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से बाहर निकलते हैं या उसमें एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो किसका निर्माण होता है? आयन का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के आपके आयन हो सकते हैं। एक तो होगा धनायन, दूसरा होगा ऋणायन। धनायन जिसपे प्लस चार्ज होगा और ऋणायन जिसपे ऋण चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो धनायन किसको बोला जाएगा? जब किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो धनायन बनता है। ठीक है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसमें धनायन। जैसे यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दे रखे हैं H+। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेंगे। हाइड्रोजन में कितने प्लस चार्ज दिखा रखा है? एक, तो इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। यहाँ पर Na पर कितना प्लस चार्ज दिखा रखा है? एक, तो Na से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? एक। यहाँ पे Mg पे कितने प्लस चार्ज दिखा रखे हैं? दो प्लस चार्ज दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं? दो। और Al पर कितने चार्ज दिखा रखे हैं? 3 चार्जेस दिखा रखे हैं पॉजिटिव के। इसका मतलब Al से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो किसका निर्माण होगा? धनायन का निर्माण। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके जुड़ जाएंगे उससे क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। जैसे यहाँ पर इसने दिखा रखा है H-, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। Cl-, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। ऑक्सीजन 2-, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े? 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 2-, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं? 2। N3-, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं? 3। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने ये एक टेबल देखनी है, टेबल को याद करना है। तो इसमें संयोजकता देखनी है। संयोजकता का मतलब होता है कि बॉन्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसकी जिसकी संयोजकता एक है वो कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर। इनके संकेत क्या है? Na+, K+, Ag+, Cu+। आप देख रहे हो कि जिनकी संयोजकता एक है, इसका मतलब क्या है? उन पर धनायन या ऋणायन जो होंगे वो उस पर क्या होंगे? एक ही चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उस पर एक ही चार्ज होगा। सेकंड में आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन सेकंड, कॉपर सेकंड। तो इन पे आप देख रहे हो दो पॉजिटिव चार्ज हैं या 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इनकी संयोजकता कितनी है? 2 है। एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, आयरन पे 3+ चार्ज है, तो वो कौन सा वाला हो गया? इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। नाइट्राइड में कितनी संयोजकता है इसके? 3-। और यहाँ पर आपके बहु परमाणु आयन जैसे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये यहाँ पर तो अभी आपने देखे थे सिंगल आपके एटम थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके एक से अधिक आपके एटम होते हैं तो उसके संकेत आप किस तरीके से लिखेंगे? अमोनियम को आपने किस तरीके से लिखना? NH4+। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखना है आपने? OH-। नाइट्रेट को कैसे लिखना? NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखना? HCO3-। कार्बोनेट, इनकी संयोजकता 2 है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट। कार्बोनेट को आपने CO3 से दिखाना है, इसको आपने सल्फाइड को SO3 से दिखाना है, सल्फेट को आपने SO4 से दिखाना है, फॉस्फेट को आपने PO4 से दिखाना है। इसको आपने याद करना है। ये टेबल आपने बना करके याद करनी है कि किसकी संयोजकता कितनी होती है। आगे ही आप जब सरल यौगिकों के सूत्र लिखना सीखेंगे उसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर उसने दिखाया है सरल यौगिकों के सूत्र लिखना। फर्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से 2 एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। तो आपको इनके संकेत पता होने चाहिए कि हाइड्रोजन का संकेत क्या है, क्लोराइड का संकेत क्या है, क्या प्रतीक होता है इनका। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H, क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? Cl। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नॉर्मल इसीलिए आपको पहले हमने इनके संकेत याद करवाए थे। पहली चीज आपने इनके क्या याद रखने? प्रतीक। क्या क्या प्रतीक है इसका? हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन। ठीक है, फिर इनकी संयोजकता। इस वाली टेबल से आपने देखने है कि इनकी संयोजकता क्या है। तो यहाँ से ढूंढिए, हाइड्रोजन जहाँ पर है उसकी संयोजकता कितनी? 1। क्लोराइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी संयोजकता भी कितनी? 1। तो यहाँ पर इनकी दोनों की संयोजकता है 1। तो आपने हाइड्रोजन की संयोजकता जितनी होगी उसके नीचे लिख देने, क्लोराइड की संयोजकता जितनी होगी उसको उसके नीचे लिख देने, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे में ये हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ और क्लोरीन का हाइड्रोजन वाली
की संयोजकता के साथ। तो H होगा 1 से गुणा, क्लोरीन होगा 1 से गुणा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होगा, क्योंकि H 1 से गुणा होगा तो H ही आएगा, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे X इंटू 1 आप खाली X लिख देते हैं, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही H इंटू 1 आप H लिख देंगे, Cl इंटू 1 आप क्या लिख देते हैं, Cl। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, H 1 के साथ गुणा हुआ आपने H लिख दिया, Cl 1 के साथ गुणा हुआ आपने Cl लिख दिया। तो इस जो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होगा वो क्या है, HCl है। ठीक है, एक बार दोबारा एक दूसरा आप इसमें आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड तो आपने समझ जाना है कि हाइड्रोजन, सबसे पहले क्या लिखना है आपने, तत्वों के प्रतीक। तो तत्व प्रतीक लिखा है यहाँ पर। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H, सल्फाइड का प्रतीक क्या होता है, S। इनकी संयोजकता, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, उनकी संयोजकता लिखना है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, 1। फिर आप टेबल से देखेंगे तो टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि सल्फर की संयोजकता कितनी है, 2। तो इसकी संयोजकता है 1, इसकी है 2। ठीक है, तो आपने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन इसके साथ गुणा होगा और सल्फर इसके साथ गुणा होगा। तो हाइड्रोजन हो रहा है 2 के साथ गुणा, तो हम लिखेंगे इसको H2। S हो रहा है 1 के साथ, तो S 1 के साथ हो रहा है तो S1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 लिखने के लिए 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम लिखते नहीं है ना। तो H2 और S 1 के साथ गुणा तो S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, H2S। अगर आपको प्रतीक और इनकी संयोजकता पता है तो आप किसी भी यौगिक का क्या लिख सकते हो, सूत्र लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे टेट्रा वर्ड जो है ये तो कोई ऐसा संकेत नहीं किसी चीज़ का, ये केवल 4 को डिनोट करता है। ठीक है, आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि जैसे मोनो होता है, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नौना का मतलब 9 और डेका का मतलब 10। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा, इसमें कार्बन और क्लोराइड आपको ध्यान में रखना है। तो कौन से 2 तत्व हैं, एक है कार्बन और दूसरा है क्लोराइड। तो इसमें कार्बन की संयोजकता होती है 4, उसके नीचे हमने उसकी संयोजकता लिखनी है। क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, उसके नीचे हमने उसकी संयोजकता लिखनी है। कार्बन को आपने किसके साथ, क्लोरीन की संयोजकता के साथ गुणा करना है। क्लोरीन की संयोजकता को आपने, क्लोरीन को आपने किसके साथ गुणा करना है, कार्बन की संयोजकता के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो ये इसके साथ इंटू होगा तो C आ जाएगा खाली, और Cl इसके साथ गुणा हो रहा है तो Cl4। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, CCl4। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, क्लोराइड का प्रतीक है Cl। Mg का जो आपकी संयोजकता है 2 है, Cl की संयोजकता 1, तो इसको आपने गुणा किया MgCl2। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी आप कर देंगे, एल्यूमिनियम का भी इसी तरीके से। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हम आपको दिखाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में इसमें क्या करना है कि कैल्शियम लिखा आपने, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन लिख दिया, उनके नीचे आपने उनकी संयोजकताएं लिख दी। कैल्शियम की संयोजकता है 2, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, तो ये एक दूसरे के साथ गुणा हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो Ca2O2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों 2 हैं, तो इससे हमने 2 से 2 को काट दिया। कहीं पर अगर ऐसा आ जाए कि N2O4, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये कट रहे हैं एक दूसरे से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसको आप NO2 लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जैसे ये आया Ca2O2, तो क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक दूसरे से कट सकता है, इसलिए इसका फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो, CaO के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपके सिंपल वाले हैं। अब बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम के साथ क्या जोड़ का है यहाँ पे, नाइट्रेट। तो इसमें प्रतीक, सोडियम का प्रतीक तो क्या है, Na है। नाइट्रेट का प्रतीक, यहाँ आप टेबल जो बनी हुई है यहाँ से देखेंगे, नाइट्रेट का प्रतीक क्या है, NO3। तो नाइट्रेट की जगह में आपने क्या लिखना है, NO3। अब आप देखोगे सोडियम की संयोजकता है 1, NO3 की संयोजकता 1, तो Na इसके साथ गुणा हो रहा है, इसके साथ गुणा होता है NaNO3। सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, कैल्शियम तत्व का प्रतीक क्या है, Ca है। हाइड्रोक्साइड जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपने याद ध्यान रखना है, OH लिखना है। तो कैल्शियम का होती है संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की होते है 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, Ca
एक के साथ गुणा हो रहा है तो Ca लिख देंगे, और OH दो के साथ गुणा हो रहा है तो इसमें होल ट्वाइस लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ गुणा हो रहा है ना, तो OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CaOH का होल ट्वाइस। थैंक यू।